युवा जदयू कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम एक निजी होटल परिसर में जिला युवा अध्यक्ष अनुराग कुमार सिंह के अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने सभा को संबोधन करते हुए कहा, सभी सीटों पर हम जीतेंगे, जिसमें युवा अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल का भव्य स्वागत किया। इस सभा में जिला अध्यक्ष रुदल राय ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्यों से युवा को लैस किया, सीमित साधनों से बिहार में रोजगार अवसर प्रदान किया। इस सभा में प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार बदलाव और विकास की सोचकर राजनीति करते हैं, जबकि अन्य लोग वोट की राजनीति करते हैं। ये पद को धारण नहीं करना चाहते, बस लोगों के दबाव में पद में रहते हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार लगभग 550 योजनाओं को अभी तक सभी वर्गों में संचालित किया है। इस सीमित साधन में हमारा बिहार 18 वर्ष में विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि जुमले पार्टी ने युवाओं को बेरोजगारी की ओर धकेल दिया है। ये 9 वर्षों में 7.5 लाख लोगों को ही रोजगार देकर भारत को महंगाई के दलदल में धकेल दिया है, जिसमें सुधार नहीं आया तो एक दिन दम घुट जाएगी। देश के प्रधानमंत्री सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है और यह देश की इतिहास बदलने की बात करते हैं। इस सभा में महिला जदयू प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव रीना चौधरी, वरिष्ठ नेता गुंजन कुमार, जिला प्रवक्ता अरुण महतो, जिला मीडिया अध्यक्ष कुंदन कुमार सिन्हा पिंटू, युवा नेता इंद्रजीत चंद्रवंशी, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद एनुल, चेरिया प्रखंड अध्यक्ष गोपाल सिंह, प्रदेश से युवा साथी सभी उपस्थित हुए। गोपाल जी, अभिनय पुष्पराज जी लगे हुए हैं, 2 दिन से टाइम से कुछ नहीं हो रहा। पहला हमारा उद्देश्य है कि हमारे नेता माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने युवाओं और सभी जनों के लिए जो काम किया है और जो उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाना कि हमारे नेता ने आपका काम किया। कार्यकर्ताओं के साथ उनको जन जन तक पहुंचाना, उनके जो विजन है उनको लोगों को बताना और अपने युवा साथियों के साथ, नए और पुराने साथियों के साथ संगठन विस्तार और संगठन के लिए और बेहतर क्या हो सकते हैं, उसको लेकर के हमें कार्यकर्ता युवा जदयू कार्यकर्ता संवाद हम लोग चला रहे हैं। उसी क्रम में आज बेगूसराय में है और सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने युवा साथियों से ये बताने आए हैं और उनसे पूछने आए हैं और उनको ये कहने जागृत करने आए हैं कि आप अपने सवाल 2024 के चुनाव में जरूर पूछिए कि रोजगार कहाँ है। आप 18 करोड़ की रोजगार आज मिल जानी चाहिए थी, यानी 10 वर्ष इनके शासन होने जा रहे हैं। रोजगार इन्होंने अभी तक दिया है, यानी 1% से भी कम का इन्होंने लक्ष्य के आधार पर काम किया है। आप बताइए, कहते हैं 100% करेंगे, 20 करोड़ किए हैं 7 लाख। ये बताएंगे नीतीश कुमार जी एक तरफ बिहार में कम संसाधन होने के बाद भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे हैं, लोगों को 10-10 लाख तक का लोन दे रहे हैं, 4 लाख तक का लोन फिर पढ़ाई के लिए भी दे रहे हैं। तो एक तरफ हमारे बिहार के मुखिया जो कम संसाधन में इतने बेहतर काम हम युवाओं के लिए कर रहे हैं और जो देश की सत्ता पे बैठी हुई है और जो देश के खजाने के मालिक बने हैं, वो अडानी के आगे पूरे खजाने को लुटा रहे हैं जैसे उनके बाप की संपत्ति है। और ये युवाओं से बताने आए हैं कि आप जागिए, सवाल पूछिए, ये हम नहीं, आप नहीं, आप अपने आप को तैयार कीजिए।
डाटा को पता कीजिए और सवाल पूछिए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा कहाँ गया, चाइना जब हमारे यहाँ घुस रहा है। महंगाई का मुद्दा कहाँ गया, जब सिलेंडर का दाम 300 से 1200 हो गया। ये तो साफ दिख रहा है। हम माताओं बहनों से भी अपील करेंगे कि पूछिए कि पहले क्या स्थिति थी। आप ये बताइए कि ह्यूमन इंडेक्स में हम पीछे बांग्लादेश से हो गए और पाकिस्तान की आप बात करते हैं जिसकी हैसियत नहीं है, और आप अपने आप को हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहते हैं। तो हम भी सनातनी हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू हैं, पूरे मुल्क हिंदू में 84% आबादी है। तो हम पूछना चाहते हैं कि जो बहन बेटियां इस देश की हैं, उस देश के मेडल लाने वाली बेटियों के साथ जो अनाचार हुआ, आपके सांसद ने अनाचार किया हुआ आरोप लगा रही है, तो उस कानून पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। गांधी का देश है और यही के सांसद जो माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से सांसद बन गए 2019 में, और वो कहते हैं कि गांधी का हत्यारा गोडसे उसका सपूत है। तो बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपके आका जब प्रधानमंत्री जी बाहर जाते हैं देश का प्रधानमंत्री बन करके, तो ये क्या कहते हैं कि गोडसे के देश से आए? नहीं, वो कहते होंगे कि हम गांधी के देश से आए हैं। और आपका एक सांसद, तुच्छा सा सांसद, जिसकी हैसियत बस एक संसदीय क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के रहमो करम से जीतने की है, और वो कहता है कि गोडसे देश का सपूत है। गोडसेवादी नहीं है, गांधीवादी हम लोग हैं, समाजवादी हैं, अपने नेता को मानते हैं, जेपी लोहिया कर्पूरी के सिद्धांत को मानते हैं। और नेता नीतीश कुमार जी ने जो लड़ाई लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जो विपक्षी एकता की पहल हुई है, ये हमारी और आम युवाओं का पूरे जनमानस की लड़ाई है। और एक उम्मीद की आखिरी किरण है कि 2024 में देश से तानाशाह, उन्माद और देश से भ्रष्टाचार, देश से महंगाई, बेरोजगारी खत्म होगी और देश में एक नई सोच के साथ जिस तरह से बिहार में विकास हुआ, जिस तरह से बिहार में उन्नति हुई, जिस तरह से बिहार में युवाओं को रोजगार मिला, उसी तरह से हमारा भविष्य सुधरेगा, हमारे परिवार बचेंगे, हम आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं होंगे। और 24 में पूछेंगे सवाल, और 24 में बटन दबाते समय एक युवा, चूंकि 65% युवा है इस देश में, और 65% जब सवाल पूछेगा तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता की हिम्मत नहीं होगी कि युवाओं से सामना करे। और जब वोट मांगने आएंगे तो हम उनको डंडे से मार के भगाएंगे। और 2024 में जो उनका हैट्रिक का टारगेट रखे हैं, 100 के नीचे लाएंगे, यही लक्ष्य।